भैया भैया मेरी बात सुनो। छोटे तू पागल है, तू बिना बताए ऑफिस में कैसे आ गया? किसी ने तुझे यहाँ पे देख लिया ना तो खामखा मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। तू एक काम कर, तू अभी घर पे जा। अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। छोटे तुझे जो भी बात बतानी है ना तो मुझे घर पे बता देना। देखो भैया मैं आपको बिना बात बताए घर पे नहीं जाऊंगा। अरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू घर पे जाना। आपको पता है आपके भाई ने यूपीएससी एग्जाम दी थी और आज वो कलेक्टर बन गए हैं। क्या छोटे, तू कलेक्टर बन गया? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ भैया ये बहुत खुशी की बात है। इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनी नहीं दे रहे। सच में भाई मुझे ना अपनी इन आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा छोटा भाई आज कलेक्टर बन गया है। हाँ भैया अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। भाई इस पे ना सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे तो ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर तू इतना कह रहा है ना तो मुझे ना अब विश्वास हो गया है। ये शायद वही होगा ना, वो क्या बोलते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर, शायद ये वही होगा। और हाँ, मोहल्ले वाले हमेशा मुझे ताना देते थे ना कि तू गार्ड की नौकरी करता है तो तेरा भाई भी कोई छोटी मोटी जॉब करेगा। पर देखना अब मैं ना बहुत गर्व के साथ उनको कहूँगा कि मेरा भाई देखो दिन रात मेहनत करके आज कलेक्टर का मुकाम हासिल कर लिया है। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई लिखाई करके आज इतनी मुकाम हासिल कर ली, लेकिन आपने भी बहुत मेहनत करी है भैया। बस अब भैया अब मैं और नहीं चाहता कि आप जॉब करो, अब आप घर पे बैठो और आराम करो। पर भाई तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, तेरे कहने से मैं ऐसे जॉब छोड़ दूंगा तो मैडम क्या सोचेगी? लेकिन भैया आप मेरी बात को समझने की राहुल, कोशिश करिए। ये ड्यूटी के टाइम क्या बातचीत कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना ऑफिस में बातचीत करना अलाउ नहीं होता है। सॉरी मैडम, मुझे ना माफ़ कर देना। ये ना मेरा छोटा भाई है और ये ना अभी अभी कलेक्टर की पढ़ाई पास किया है, तो बस यही बताने के लिए आया था। और ये ऐसे बोल रहा है कि भैया अब आपको ना ये यहाँ पे गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे काम छोड़ दो। अरे वाह राहुल, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा भाई कलेक्टर बन गया है। और सही तो कह रहा है ये, अब तुम्हें काम करने की कहाँ जरूरत है। अरे छोटा भाई इतना अच्छा खासा कमा रहा है तो तुम घर पे बैठ के आराम करो ना। हाँ मेम साहब अब आप भी समझाइए ना भैया को, ये मेरी बात तो मान नहीं रहे। मैं इनको बोल चुका कि अब आप यहाँ से जॉब छोड़ दो। मैडम ये तो समझेगा नहीं, कम से कम आप तो समझो ना। आप ये बात सोचो, मैं आपके ऑफिस में कितने सालों से काम कर रहा हूँ, अगर इसके कहने से मैं ऐसे काम छोड़ के चल जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी जगह कौन ड्यूटी करेगा? राहुल तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो तुम्हारी जगह कोई और भी आ जाएगा। लेकिन अभी ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अरे तुम्हारा भाई कलेक्टर बन गया है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ साथ तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ मैडम आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम लोग जाओ और मिठाई विठाई बांटो और छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट करो। मैं भी शाम को पार्टी में ज़रूर आऊँगी। ठीक है मैडम, और हमें खुशी होगी कि आप भी हमारे घर पे आओगे। ज़रूर। चल भाई छोटे।